दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानम् दर्शनं मोक्षसाधनम् दर्शनेन जिनेन्द्रियाणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठति पापम् छिद्रहस्ते यथोदकम् वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभम् जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिनसूर्यस्य संसारध्वंतनाशनम् चित्तमुपस्थ बोधनं चित्तपदमस्थ समतार्थ प्रकाशनम् दर्शनं जिनचन्द्रैश्च सद्धर्मामृतवर्षणम् जन्मदाह विनाशाय वदनं सुखवारिणे जन्म जन्म कृतं पापं जन्मकोटिमुपार्जितम् जन्म मृत्यु जरारोगम् हन्यते जिनदर्शनात् जन्म मृत्यु जरारोगम् हन्यते जिनदर्शनात् हन्यते सब भूय पभूयश्च समं भूयां पासो पियासवदन्तश्च पावकं मम सब भूय पभूयस्य ये जगत जीवों से खचाखच भरा हुआ है। ये जगत, ये ब्रह्मांड, ये लोक
जरा सी भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जीव का अस्तित्व न हो, चेतना का अस्तित्व न हो। ये इतनी गहरी बात है जो बड़े बड़े विद्वान, उनके समझ में भी बहुत कम आता है। अनंत ज्ञानियों ने बतलाया ये जगत जीवों से अटा पड़ा है, भरा पड़ा है। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर जीव सत्ता का निवास न हो, जीवों का निवास न हो। सारा लोक, सारा लोकाकाश, सारा संसार जीवों से भरा हुआ है। लेकिन हम तो जीव सिर्फ उसको मानते हैं जो मनुष्य के रूप में है, या पशु के रूप में है, या कीट पतंगों के रूप में है। इससे आगे जो सूक्ष्म जीव जगत को हम जीव जगत के रूप में न देख सकते हैं, न जानते हैं, ये हमारा अबोध है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी अपने ज्ञान में देख करके कहते हैं, तुम जहाँ पर बैठे हो चारों तरफ से जीव जगत से पूरी तरह से तुम ढके हुए हो। अगर तुम्हारा एक शरीर का अंग भी हिलता है तो असंख्यात जीवों के अंदर तुम हलन चलन पैदा करते हो। अब ये इतना लंबा चौड़ा जीव जगत है जिसके अंतर्गत हम रहते हैं, और जरा सा भी हमारे शरीर में और उन जीवों के साथ कोई अलगाव भेद नहीं है, चारों तरफ भरे पड़े हैं। जैसे कोई व्यक्ति तालाब में प्रवेश करता है, पानी की द्रह के अंदर प्रवेश करता है, तो जैसे वो पूरे पानी के बीच में खड़ा है, बैठा हुआ है, पूरे पानी के बीच में है, वो कल्पना कर सकता है कि मैं पूरी तरह से पानी के बीच में बैठा हुआ हूँ, धंसा हुआ हूँ, चारों तरफ से जल भरा हुआ है। जैसे जल में स्नान करता हुआ, तैरता हुआ, उसके अंदर प्रवेश करने वाला आदमी जल से लबालब भरा हुआ रहता है, एक भी जरा सी भी जगह नहीं रहती जहाँ से जल से वो अछूता हो, पैर से लेकर के सिर तक। जैसे वो प्राणी जल में डूबा हुआ है, ऐसे ही प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में, इस संसार में वो जीवों के सागर के बीच में जो है वो बैठा हुआ है, सागर के बीच में डूबा हुआ है। जैसे जल में पड़े हुए व्यक्ति के चारों तरफ जल समाया हुआ है, ऐसे ही जो आदमी दुनिया के अंदर आराम से चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, बैठ रहा है, लेकिन वो संपूर्ण रूप से जीव जगत से ढका हुआ है, वो पूरी तरह से उसके ढका हुआ है। ऐसे आप कल्पना कर सकते हैं। और ये जीव जगत क्या है? एक इंद्रिय जीव जगत है। एक इंद्रिय में पृथ्वी का है, पूरी तरह से जीवमय है। अब का है जल, वो जीवमय है। तेव का है, वो जीवमय है। वायु का है, वायु भी जीवमय है।
और जितनी वनस्पति है वो भी जीवमय है। इन सब से हम ढके हुए हैं। औरों का नहीं समझ में आए, लेकिन वैसे जैसे स्थूल पृथ्वी का है तो पृथ्वी का में, लेकिन सूक्ष्म पृथ्वी का है तो चारों तरफ पूरी तरह से भरा हुआ है। अग्नि जो स्थूल अग्नि है वो एक जगह जल रही है, लेकिन उसका सूक्ष्म जो तत्व है, सूक्ष्म अग्नि है, उसके जीव तो सारे ब्रह्मांड में भरे हुए हैं। जल एक जगह सीमित है, लेकिन वो स्थावर काय है। जल का जो सूक्ष्म तत्व है वो तो सारे ब्रह्मांड के अंदर फैला हुआ है। इसी तरह सारे ब्रह्मांड में वायु स्थूल और सूक्ष्म रूप से फैली हुई है, और पृथ्वी काय के, अब काय का, तेव काय का, वनस्पति काय का सूक्ष्म स्वरूप जीव जगत वो भी सारे संसार के अंदर फैला हुआ है। तो हम ऐसे ही संसार में जीवों के सागर में डूबे हुए हैं, जैसे एक आदमी तालाब के अंदर पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो इसलिए शास्त्रकारों ने पहले अनेक गाथाओं के अंदर ये बतलाया, हमारा जरा सा भी हिलना, जरा सा भी डुलना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना, जो भी हम दैनंदिन कार्य करते हैं वो करते हुए भी संख्यात असंख्यात जीवों की मौत का कारण हम बन जाते हैं। उनको हिलन चालन करने का कारण बन जाते हैं, उनको तकलीफ देने का कारण बन जाते हैं, उनको ठोकर लगाने का कारण बन जाते हैं। तो ऐसे हम जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी क्रिया भी कर लेते हैं, तो क्रिया करते हुए, हिलन चालन करते हुए भी संख्यात असंख्यात जीव जगत के लिए हम तकलीफ पैदा करते हैं, दर्द पैदा करते हैं, वेदना पैदा करते हैं। ये शास्त्रकारों ने इससे पहले बतलाया। और उसमें ये बतलाया इसके बचने का भी कोई रास्ता है, तो उसके लिए जागरण, विवेक और जागृत होकर के करना। हमारा हर कार्य होश में हो, जागरण में हो, यत्न में हो, तो हम पापों से बच सकते हैं। लेकिन इस बात को भी समझना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए और खुलासेदार शास्त्रकार इधर बतला रहे हैं। सब भूय पभूयस्य, सारा संसार जीवों से ठसा पड़ा है, भरा पड़ा है, और इस जीव जगत को सम्मम भूयाई पासो, सम्यक प्रकार से समझ करके हम प्रत्येक आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझते हैं। अगर हमारी चेतना इतनी जागृत हो जाए, हमारी अनुभव की शक्ति इतनी बढ़ जाए, हम अगर संवेदना को जीवन के अंदर इतना बढ़ा सकें, इतने संवेदन हो सकें कि अपने अलावा भी जितने भी प्राणी हैं, जितना भी जीव जगत है, उन सबको हम अपनी आत्मा के समान देखना और अनुभव करना प्रारंभ करें। ऐसी अगर चेतना जगी, ऐसा जो है महसूस करने की शक्ति, अनुभव की शक्ति बढ़ी, और ऐसे दर्द की अनुभूति, वेदना की अनुभूति इतनी गहराई से हम करने लगे, और हमने अन्य जो संसार के अंदर विद्यमान जीव जगत है उसको अपनी आत्मा के समान ही समझना, जानना, स्वीकार करना प्रारंभ किया। ये है, समान तो है। जैसे हमारी आत्मा का स्वभाव है वैसे सभी आत्माओं का स्वभाव है। जैसे हम सुख चाहते हैं ऐसे सभी सुख चाहते हैं। जैसे हम प्रतिकूलता को नहीं चाहते ऐसे कोई भी प्राणी प्रतिकूलता को नहीं चाहता। दुनिया के अंदर जो भी प्राणी हैं और उनमें और हमने किसी प्रकार का अंतर नहीं है, एक सा ही है, एक सा ही स्वरूप है। अब इतने प्राणी जगत के साथ एक सा ही स्वरूप है, लेकिन उस स्वरूप को हम अनुभव नहीं कर पाते।
कभी ऐसी चीज़ सुनने का भी मौका नहीं मिलता, कभी समझने का भी मौका नहीं मिलता, कभी ऐसा देखने का भी प्रसंग नहीं मिलता, तो हमारे जीवन में ऐसी अनुभूति और ऐसा अनुभव और ऐसा ज्ञान, ऐसी गहरी अनुभूति कभी पैदा नहीं होती। इसके कारण हम अपने को बिल्कुल अलग समझते हैं और अपने के अलावा जितना भी प्राणी जगत है सबको हम अलग समझते हैं। अगर ये सारे जगत के प्राणियों को हमने अपनी आत्मा के साथ समान समझने की अगर चेतना जागृत हो जाए तो इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। पीहा पीहिया सब दंतस्य, वो अपने जीवन को इस प्रकार जीत लेता है, अपने पांचों इंद्रियों को ऐसा जो है जीत लेता है, अपने जीवन का ऐसा सम्राट बन जाता है, परिणाम स्वरूप अपने जीवन को जीतने के कारण से, मालिक हो जाने के कारण से पिया सभी प्रकार के कर्मों के आश्रव के जो स्थान है, कर्म का आश्रव का रास्ता है, उस सब को नष्ट कर देता है, उन सब को बंद कर देता है। कर्मों का आश्रव ही समाप्त हो जाता है अगर ये चेतना पैदा हो, ये भाव पैदा हो, ये विचार पैदा हो, ये अनुभूति पैदा हो कि जैसे मैं हूँ ऐसे जितने भी प्राणी हैं वो भी मेरी आत्मा के समान ही हैं। अगर इस प्रकार की चेतना पैदा होती है, इस प्रकार का अनुभव पैदा हो जाता है, तो इतना बड़ा जीवन के अंदर परिवर्तन आता है जिसके कारण आश्रव के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और आत्म विजयी हो जाता है और पावकम्मम न बंधई, और कोई किसी प्रकार के पाप कर्मों का बंधन भी नहीं होता, क्योंकि दूसरे प्राणियों के साथ अपनापन इतना हो जाता है। तो एक एक प्राणी को भी अपनी आत्मा के साथ समझने की अगर ऐसी स्थिति है तो एक एक की वजह से भी जीवन बदल जाता है। जैसे कि बड़ी प्रसिद्ध घटना है, भूधर जी महाराज साहब दीक्षा लेने से पहले वो हकीम थे और कोतवाल के पद के ऊपर थे। कोतवाल रणबांकुरे, भूधर जी रणबांकुरे थे, योद्धा थे और हर युद्ध के अंदर कामयाबी प्राप्त कर लेते थे। उनका नाम सुनते ही डाकू, चोर, घात लगाने वाले, लुटेरे, उनकी तो आत्मा रूह कांप जाती थी। ऐसे वो रणबांकुरे थे। भूधर जी नागौर के कामदार माणकचंद जी मुड़ोद के पुत्र थे। उनको शुरू से ही बलशाली, कुश्ती करना, लड़ना, ऐसे कंपटीशन में काम लेना, जीतना, तलवारबाजी करना, लठबाजी करना, उसमें अत्यंत उनको प्रिय काम था। ऐसे क्षत्रिय कर्म को लेकर के उन्होंने जन्म लिया था। उनके जन्म के साथ साथ क्षत्रियत्व उनके जीवन के अंदर झलकता था। यही कारण था वो तलवारबाजी में, लठबाजी में और ऐसी कला कमाल की उनकी जो है पहुंच थी। नौजवान होने के साथ साथ ही उन्हें इस पहलवानी में बड़ा वर्चस्व कायम कर लिया था। और जहाँ जहाँ पर भी इस प्रकार के जो है तलवारबाजी के काम होते थे या पट्टेबाजी का काम होता था, या जहाँ पर पारस्परिक युद्ध और होना होता था, या कुश्ती के बड़े बड़े काम थे, जहाँ पर अपनी शक्ति को आजमाए जाना होता था, ऐसे कंपटीशन में तो दिल खोल करके भाग लेते थे और करीबन करीबन जहाँ रहते थे वहाँ सबको पस्त करके झंडा ऊंचा कर लेते थे। ऐसा जीवन था, ऐसे रणबांकुरे थे, ऐसे वीर और बहादुर थे जिनको भूधर जी कह करके पुकारा जाता था। और जोधपुर नरेश के दरबार में एक बार ऐसा ही जो है कंपटीशन रखा गया अंतर्राष्ट्रीय तौर पर।
उस राष्ट्रीय जो है कंपटीशन में, उसमें बहुत से जो है खेल थे, बहुत से युद्धक अभ्यास थे, बहुत सी कुश्तियाँ थीं, बहुत सी तलवारबाजियाँ थीं। उन सब के अंदर उन्होंने बड़ी कामयाबी प्राप्त की और वो हर जगह पर अव्वल रहे। उन्होंने ऐसी श्रेष्ठता वहाँ पर कायम की जिससे जोधपुर नरेश ने उनको कोतवाल हकीम के स्थान के ऊपर उनको स्थापित किया, उनको सम्मान दिया, उनको आदर दिया, सत्कार दिया। ऐसे वो कोतवाल हकीम बन करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। उस समय सोजत के आसपास डाकुओं का बड़ा भारी जो है बोलबाला बढ़ रहा था। आए दिन कहीं न कहीं कोई न कोई दुर्घटना घटती थी। तो जोधपुर नरेश ने भूधर जी को कोतवाल बना करके, हकीम बना करके उनको सोजत के अंदर भेजा कि सोजत के इलाके के अंदर तुमने वहाँ की अशांति को दूर करके जनता की सुरक्षा करके शांति स्थापित करना है। तो सोजत गए हकीम के रूप में, सोजत गए कोतवाल के रूप में, और उन्होंने सारे इलाके के अंदर वातावरण में एक दहशत पैदा किया कि कोई भी डाकू, कोई भी उचक्का, कोई भी चोर, कोई भी इस प्रकार समाज के लोगों को तकलीफ देने वाला व्यक्ति उनके नाम सुनकर के डरता था। और ऐसे समय में एक बार ऐसी घटना घटी, सोजत के बाद जो कंठालिया गांव है वहाँ पर 84 डाकुओं ने, वहाँ पर 84 डाकुओं के दल ने, जिस दल के अंदर 84 खूंखार डाकू थे, उनने चंडालिया में कंठालिया के ऊपर जो आक्रमण कर दिया। और जिस समय हाथों हाथ सोजत में कोतवाल भूधर जी को जिस समय पता लगा तो उसी समय अपने रणबांकुरों को, साथियों को सूचना दी और साथ साथ में अपनी जो प्रिय साणिनी थी उसको लेकर के वो जो है कंठालिया की तरफ आगे बढ़े। और आगे जा कर के उन्होंने अपने साथियों को 2-2, 3-3, 4-4 जो है ग्रुप में अलग अलग करके अलग अलग दिशाओं से उस गांव को घेरने का और डाकुओं को पकड़ने के लिए आदेश दिया। और खुद जिस समय चले गए उन्होंने ऐसी अफरा तफरी मचा दी, चारों तरफ से आक्रमण करके उन डाकुओं को ऐसे दहशत के अंदर डाला, जिधर भी निकलते थे उधर से उनके ही आदमी, भूधर के ही आदमी, और उन योद्धाओं से लड़ना बड़ा मुश्किल था। इसलिए किसी तरह से प्राण बचा करके ये लोग वहाँ से भागने लगे। और भागते भागते, जान बचा करके भागते भागते, और कुछ तो इतने खूंखार थे जिनको भूधर जी ने ऐसा घेरा हुआ था, लेकिन वो सोच रहे थे भाई यहाँ से अगर नहीं भागे तो हमारा राम राम सत हो जाएगा, प्राणांत हो जाएंगे। तो किसी तरह से भागते हुए एक जो है डाकू ने वहाँ पर इस तरह से कटारी को घुमा करके फेंका, उस कटारी को घुमा करके जो फेंका वो कटारी जा करके साणिनी के गले के पास जा करके बड़ी बुरी तरह से चुभ जाती है। और उसने उसको ऐसा काट दिया, खून का फवारा वहाँ पर बहने लगा। और भूधर जी ने उस साणिनी को संभाला, लेकिन कोशिश की उसका इलाज करें, कोशिश की वो बच जाए, लेकिन साणी की उसी घायल होने के कारण से, और वो खून का इतना जो है खून निकला, इतनी गहरा घाव लगा, वो वहीं पर अपने मालिक के सामने ही अपने प्राणों को दे दिया और उसने अपने जीवन लीला को पूरा कर दिया। उस साणिनी की इस दशा को देख करके भूधर जी के मन के अंदर बड़ी गहरी चोट लगी, क्योंकि उस साणिनी ने इनको न मालूम कितने बार बचाया था। वो इस प्रकार से जो है
अपने रणचंडी बन करके अपना कर्तव्य दिखाती थी, उसकी वजह से भूधर जी हर जगह पर कामयाब रहे और जहाँ जहाँ भी उन्होंने कामयाबी प्राप्त कर ली उसका श्रेय उस शाणिनी को देते थे। आज अपने सामने अपने अत्यंत प्रिय शाणिनी को हाँफते हाँफते मरते हुए देख करके उनकी आत्मा को बड़ी चोट लगी और उनके मन के अंदर इतना दर्द, इतने वेदना, इतनी तकलीफ हुई। उनने सोचा हम अपने साथी को जिसने हमारी रक्षा की, कई बार हमारे को जीताया, कई बार हमारे को मान सम्मान दिलवाया, कई बार दुष्टों से लड़ने में इतना बड़ा प्राणों की आहुति दे करके उसने अपनी हमारी रक्षा की, लेकिन हम एक बार भी उसकी इस तरह से रक्षा नहीं कर सके। इस बात को लेकर के ही भूधर जी की आत्मा संसार के आकर्षण से बिल्कुल ऐसी उपरत होती चली गई और उनको दुनिया के कामों में, इन ऐशो अशरतों में, मान सम्मान प्राप्त करने में, जीतने में और किसी को हराने में जो उनको आनंद आता था, वो सारी चीज़ें मानसिक रूप से उनके जीवन से बदल गया। उनके मन के अंदर इन सब के प्रति वैराग्य की भावना पैदा और आगे चल करके कुछ समय बाद तो ऐसी हालात हो गई, इसी वजह से, इसी घटना से उनका जीवन इतना बदल गया। आगे चल करके उन्होंने अपने जीवन को एक जैन मुनि दीक्षा के रूप में तैयार कर लिया। जिस समय सुना उस समय के आचार्य देव के संदेश को और जो है उनके मन के अंदर जो वैराग्य पहले से चल रहा था, उस शाणिनी की मृत्यु के बाद उनके मन के अंदर संसार के प्रति जो आकर्षण कम हो गया था, जो जीतने की अभिलाषा कम हो गई थी और उनके संतों के संदेश को, भगवान महावीर स्वामी के संदेश को सुनने के बाद, उस उपदेश को सुनने के बाद उनके मन में ऐसे भाव परिवर्तित हो गए। उन्होंने लाख परिवार के लाख प्रयत्न करने के बावजूद उन्होंने सब कुछ छोड़ करके अकिंचन जैन श्रमण जैन संतों की उन्होंने दीक्षा ले ली और आगे चल करके भूधर जी महाराज साहब ने जैन धर्म की इतनी प्रभावना की, उसको हमारा समाज कभी सदियों तक कभी नहीं भूल सकता। हजारों लोगों को, लाखों लोगों को उन्होंने अहिंसा से जोड़ा, सत्य से जोड़ा, औचौर्य वृत्ति से जोड़ा, उनको ब्रह्मचार्य से, शील की आराधना से जोड़ा और ऐसे संतोष से जोड़ा। लोग अपनी ज़रूरत का सामान रख करके सब कुछ दिल खोल करके दान पुण्य करते थे। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा दी, जैन श्रावक पने को उनके जीवन के अंदर उतारा, उनके जीवन को ऐसा बनाया जो समाज के लिए, देश के लिए, जनता के लिए, गरीबों के लिए सब कुछ तैयार करने के लिए समर्थ हुए। तो ऐसे लोगों को बनाने वाले, ऐसे धर्म की प्रभावना करने वाले भूधर जी महाराज साहब थे। लेकिन वो शाणिनी की मृत्यु के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया, क्योंकि शाणिनी को अपनी आत्मा के समान ही वो समझते थे, अपना ही मित्र समझते थे। ऐसे दूसरे प्राणियों को जब कोई व्यक्ति अपना मित्रवत समझता है, तो अपने आत्मा के समान समझता है, तो ऐसा भाव परिवर्तन हो जाता है, ऐसे सोच में परिवर्तन हो जाता है। जीवन के अंदर कर्मों के जो आने के रास्ते हैं, आश्रम हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और हम अपने जीवन में पांचों इंद्रियों के मालिक बन जाते हैं, उनको जीत लेते हैं और ऐसा एक जो है सुंदरतम जीवन आदमी जी सकता है अगर ये दृष्टि परिवर्तन हो और प्राणी मात्र के प्रति अपनी आत्मा के समान भाव जागृत हो कि जैसे मैं हूँ ऐसे हर प्राणी मेरे समान है, जैसे मैं सुख चाहता हूँ ऐसे हर आदमी सुख चाहता है, जैसे मैं अनुकूलता चाहता हूँ ऐसे हर प्राणी अनुकूलता चाहता है, जैसे मान सम्मान मैं चाहता हूँ ऐसे हर प्राणी मान सम्मान चाहता है। इसलिए मैंने
जो मेरे लिए अच्छा हो वही मैं दूसरे लिए करना है, जो मेरे लिए अच्छा नहीं है वो दूसरे के लिए मैं नहीं करूँगा। ये भाव परिवर्तन इंसान को बढ़ाते हुए एक महान आत्मा बना देते हैं। तो शास्त्रकारों ने यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात कही है, सब भूयस पभूयस सम्मम भूयाई पासो। जब कोई व्यक्ति प्राणी मात्र को अपनी आत्मा के समान समझने लग जाता है तो सारे आश्रम के द्वार उसके बंद हो जाते हैं और अपने जीवन का स्वामी हो जाता है, और पावम कम्मम नमंदई, उसके जीवन से कोई किसी प्रकार के पाप कर्मों का बंधन नहीं होता। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।